हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं और नंबर शेप एंड साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ये सेल क्या होता है। तो सेल को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। क्यों कहते हैं? क्योंकि कई सेलों से मिलकर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है बनता है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम हो गए, तो हम लोग क्या होते हैं, छोटे 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 स्मॉल यूनिट से बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है। अब आल्सो नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसे और क्या कहते हैं, ये हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। कौन है? सेल है। अब ये सेल वर्ड किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड दिया था। कब दिया था? 1665 में। तो इन्होंने क्या एब्जॉर्व किया, क्या स्टडी किया? डेड सेल के बारे में इन्होंने पढ़ा, जो कि ओका ट्री का था। ठीक है। तो किसके अंडर किया? अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया, स्टडी किया? किसका? सेल का, डेड सेल का स्टडी किया। अब एंटोनी वैन लीवेनहुक ने क्या किया? लिविंग सेल के बारे में एब्जॉर्व किया, उसके बारे में एब्जॉर्व किया और क्या किया? स्टडी किया, जो कि बैक्टीरिया था। और कब किया? 1674 में। अब हम देखते हैं सेल थ्योरी किसने दिया था। तो ये मैथीज सेल्डन एंड थियोडोरो स्वान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। तो सेल्डन ने क्या? प्लांट सेल के बारे में स्टडी किया और स्वान ने क्या किया? एनुअल सेल के बारे में स्टडी किया। कब किया? 1838 से लेके 1839 के बीच में। बाद में क्या हुआ? लेटर रोडोल्फ विर्चो ने क्या किया कि उसमें जो कमी थी, जो सेल थ्योरी में जो जो चीजें कमी थी, उसको क्या किया? सुधार किया। किसने? रोडोल्फ विर्चो ने। कब? 1855 में। अब देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। क्या होते हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक या एक से अधिक सेलों से बने होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है कि एक बेसिक यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बेसिक क्या है? आधार है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तीसरा क्या कर रहा है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल अराइज होते हैं, जो नया सेल पैदा होते हैं, चाहे अराइज होते हैं, कहां से होते हैं? पुराने सेलों से। क्या होते हैं? पुराने सेलों से पैदा होते हैं या अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हम देखते हैं कि सेल नंबर शेप एंड साइज में बटा होता है। तो सेल क्या होता है? सेल आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन वेरियस नंबर शेप एंड साइज में बटा होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ सेल देखते हैं। तो इसको किस में क्लासिफाइड किया गया है? दो पार्ट में। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि ओनली वन सेल, इसमें क्या होता है? केवल वन सेल से ये ऑर्गेनिज्म बना होता है और इट कैरी आउट ऑल नेसेसरी लाइफ फंक्शन विथिन अ सिंगल सेल। ये क्या होता है? सारे नेसेसरी, सारी जरूरत की चीजें क्या करता है? फंक्शन करता है सिंगल सेल की मदद से। ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बैक्टीरिया, एमीबा, ईस्ट, यूग्लिना, एक्सेट्रा। ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि यह मेनी सेलों से मिलकर बनता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि मच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, मच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मच लार्जर, बहुत बड़ा होता है और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल्स एंड सम फंगी। ठीक है। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये क्या परफॉर्म करता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। और क्या है इसमें? वेराइटी ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। क्या होता है कि इसमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या करते हैं? एक साथ क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो बहुत सारे सेलों को मिला क्या बनता है? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू को मिला क्या बनता है? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन को मिला के बनता है क्या? बनता है ऑर्गन सिस्टम। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम को क्या मिला के बनता है? ऑर्गेनिज्म। तो क्या हुआ? सेल से ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है?
कई सारे सेल मिलाते हैं तो टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म मिलता है। अब हम देखते हैं कि साइज ऑफ सेल क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया के अंदर कितने का होता है, 0.2 टू 0.5 माइक्रोन का होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, तो स्पर्म होता है। कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 माइक्रोन इन साइज होता है। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 माइक्रोन मीटर इन साइज होता है। रेड ब्लड सेल कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 माइक्रोन मीटर इन साइज होता है। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, नर्व सेल होता है। कितना होता है, लगभग 1 मीटर का होता है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, शेप ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म सेल एज्यूम डिफरेंट शेप। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होता है कि गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा आर बीन शेप होता है, बीन शेप होता है, दैट हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल क्या होता है कि बीन शेप का होता है, और ये क्या करता है, ये मदद करता है किसको, स्टोमेटा को ओपनिंग, ओपन और क्लोज करने में। अब क्या है अगला, एमीबा। एमीबा कैन चेंज इट्स शेप यूजिंग प्रोजेक्शन ऑफ इट्स बॉडी नोन एज सूडोपोडिया। ठीक है, द सूडोपोडिया हेल्प द एमीबा टू कैप्चर इट फूड एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सूडोपोडिया क्या करता है कि फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, और क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का काम करता है। कौन, सूडोपोडिया करता है। अगला क्या है, नर्व सेल। नर्व सेल आर लॉन्ग एंड हैव ए ब्रांच हेड। नर्व सेल क्या होता है, लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, और कहता है ब्रांच शेप होता है। दे हेल्प टू कैरी मैसेज इन द बॉडी। तो नर्व सेल क्या करता है कि मैसेज, हेल्प क्या करता है, मदद करता है मैसेज को बॉडी के अंदर पहुंचाने में। कौन करता है, नर्व। तो क्या है, मसल सेल। मसल सेल क्या होता है, आर सिलेंड्रिकल और स्पेंडल शेप फॉर इजी कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल से क्या होता है, सिलेंड्रिकल और स्पाइंडल शेप का होता है, और ये क्या करता है कि कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करने में कौन हेल्प करता है, ये मसल सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है कि इन आवर ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल क्या होगा, इन आवर ब्लड कैन चेंज देयर शेप, दे किल द जर्म और फॉरेन सब्सटेंस। ये क्या करता है कि जर्म को क्या करता है, किल करता है, और क्या करता है, फॉरेन सब्सटेंस को। कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल। तो आज हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी क्या होता है उसको हमने समझा, फिर क्या नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ा। तो जो टॉपिक आपको ना समझ में आई हो या जो चीज मिस्टेक हुई हो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।